जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वापस से आपने यहाँ पर। तो 14 जुलाई सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस मिल चुके हैं मुझे, और इसके पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए, खेल प्रदर्शन और खेल भावना के शानदार प्रदर्शन के बाद 36वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो रहा है, और अपने 36वें संस्करण में गुजरात ने 2022 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने क्या कुछ कितने प्रश्न किए हैं, किस प्रकार का आपका पेपर रहा, वो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन था 2020 का ओलंपिक कहाँ खेला गया था। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर था आपका टोक्यो, जापान में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी नीचे दे रखा है, तो आप उसको पढ़ लीजिए, की पॉइंट्स दे रखें। और जो भी प्रश्न आपके पास है वो भी आप कमेंट मेंशन जो कर सकते हैं। अगला प्रश्न था, कंचनजंगा हिमालय के निम्न में से किस भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपका देख लीजिए, कंचनजंगा जो महान हिमालय के अंतर्गत आता है। और साथ में इसके की पॉइंट्स भी दे रखे हैं। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की और निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिसमें ट्रांस हिमालय और एक तरीके से जो पार हिमालय लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा है, इसमें 33 अवसाद होता है। महान हिमालय भी बोलता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न ये है, एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण को संगीत वाद्य यंत्र डैश को एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो देखिए इसका सही उत्तर था सारंगी। ठीक है, आपने क्या कुछ लिखा वो आप लिख सकते हैं कमेंट में। देखिए, पंडित जो राम नारायण है, एक भारतीय संगीतकार हैं जो कि संगीत वाद्य यंत्र के एक तरीके से कह सकते हैं अच्छे कलाकार थे। अगला प्रश्न आपका, 10 कथिया भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय लोक रंगमंच का एक रूप है। तो सही उत्तर इसका था उड़ीसा। ठीक है, आपने क्या कुछ लगाया कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका था, लाल सवाल का नाम क्या होगा। देखिए, लाल सवाल का जो नाम था वो था ऑप्शन में रोडोफाइसी। ठीक है, रोडोफाइसी है। इसे 3 भागों में डिफाइन किया गया था, जिसको क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। देखिए, गणतंत्र का सीधा सा मतलब है जनता द्वारा चुना गया अध्यक्ष, जिसको कहते हैं जनता का शासक। क्या कुछ ऑप्शन थे, ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाए हैं। फिलहाल मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में जो मिल गए थे जितने, वो हमको करा दे रहा हूँ। और आपको अगर कोई प्रश्न याद तो कमेंट में से जो कर देंगे। जितने भी जीके के प्रश्न थे लगभग मुझे सारे मिल गए। तो किस 2 साल के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं आए थे। तो इन वर्षों में देखिए ऑप्शन नहीं मुझे मिले, तो इसलिए मैंने लगभग जितने भी थे सारे के सारे मैंने आपको दे दिए हैं। उदाहरण के लिए अगर आप समझना चाहें तो 1952, 53, 56, 57, 59, 62, 64, 66, 67 और 70। ठीक है, इनमें कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आए थे, इनमें से कोई ऑप्शन था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, तिब्बती वर्मा भाषा कौन सी है। ठीक है, तो अगर बात करें इसकी तो देखिए 1 करोड़ से अधिक बोलने वाले अब के साथ 8 तिब्बती बर्मन भाषाएं हैं, जिसमें बर्मी, तिब्बती, बाई, लोलो, करेन, मैतेई, हानी, जिंगपो ये सारे आए थे। कुल मिला के 50 और एक तरीके से और कह सकते हो 1 लाख से अधिक वक्ता है। ठीक है, ये प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से था। अगला प्रश्न आपकी बात करें तो अगला प्रश्न, लाल सवाल का नाम क्या होगा। ठीक है, इसको मैंने अभी करा दिया, रोडोफाइसी। ठीक है, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 1875 में किस समाज की स्थापना हुई थी। देखिए 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपका है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कौन करता है। तो राष्ट्रपति न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चट्टान का निर्माण किस प्रकार होता है। तो देखिए, चट्टान मुख्यतः आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से निर्मित होती है। हमारी पृथ्वी के प्रारंभ में गर्म एवं पिघली अवस्था में थी, अतः पृथ्वी के ऊपर आवरण के ठंडा होने से पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें ही बनी है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से था, कुछ आवर साड़ी से करके था। ग्रुप 17 के कुछ क्वेश्चन आए थे, तो जितने भी लगभग मुझे प्रश्न मिल गए थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं। और जैसे ही मुझे प्रश्न मिलेंगे और भी वो आपको डाल दिए जाएंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। जैसे ही आपके 3rd शिफ्ट और जो भी अलग अलग जो भी डेट्स में एग्जाम है उनके जो भी एनालिसिस होंगे वो आपको इस चैनल पर देखने मिलने वाले हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट जो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।